हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.2, जिसमें हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। और जैसा कि हम हर बार हर क्लास में कह रहे हैं कि ये जितना भी पैटर्न हमारा चल रहा है, ये अब जो न्यू सिलेबस हमारा आया है, न्यू एनसीईआरटी बुक आई है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए अपने मेथड को देखिए। फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? फैक्टराइजेशन में मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके लीनियर फैक्टर में ब्रेक करते हैं और उसको रिलेट करते हैं जीरो के साथ में, ताकि उसके हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकें। जैसे हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसके क्या फाइंड आउट करने हैं? हमें इसके फाइंड आउट करने हैं रूट्स। अब रूट्स क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? याद रखिएगा, अगर किसी भी पोलिनोमियल पर अगर 2 पावर है या 3 पावर है या 4 पावर है, आपको जो भी डिग्री उसके ऊपर दिखाई दे रही है उसके फैक्टर भी उतने ही बनते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पर कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है हमें। तो अगर हम इसके मैक्सिमम फैक्टर की बात करें, यहाँ पर मैक्सिमम फैक्टर, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम फैक्टर इसके मिलेंगे 2। ठीक है ना? मैक्सिमम फैक्टर इसके कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। तो यानी कि इसके रूट्स जो निकलेंगे, यानी कि इसकी 2 वैल्यू निकलेंगी एक्स की, एक एक्स बराबर अल्फा और एक एक्स की वैल्यू इसकी निकलेगी यहाँ पर बीटा। ठीक है ना? जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इसी मेथड को हम लोग क्या कह रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड कह रहे हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक इक्वेशन लेके आपसे बात करूं और इस तरीके से आपको समझाऊं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना? मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख लेता हूँ। तो जैसे मान के चलिए हमारे पास एक इक्वेशन है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है। अब हमें इस इक्वेशन का क्या करना है? फैक्टराइज करने हैं। कैसे फैक्टराइज? लीनियर फैक्टराइज करने हैं। तो देखिए करने का तरीका क्या रहेगा, जो भी कांस्टेंट नंबर आपको इस पोजीशन पर मिलेगा उस कांस्टेंट नंबर की आप सबसे पहले सी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। अब ये देखिए 4 किस किस टेबल में आ सकता है? एक तो 4 2 के टेबल में आता है और एक 4 अपनी ही टेबल में आता है 1 इंटू 4 या 4 इंटू 1 से। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है? हमें इन फैक्टरों को जोड़ना या घटाना है। जोड़ना या घटाने पर हमें ये बीच वाला नंबर देखने के लिए मिलना चाहिए और विद साइन मिलना चाहिए। ठीक है ना? विद साइन मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसका साइन नहीं मिल रहा। दोनों चीज़ हमें मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, यानी कि हमें क्या होगा? 2 और 2 4 तो मिल रहा है, जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है और घटाएंगे तो 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम इसमें देखेंगे तो जोड़ने पर हमें 5 मिल रहा है और घटाने पर 3 मिल रहा है, मतलब 4 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो किस तरीके से मिला है? हमें जोड़ने पर मिला है। तो जोड़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो दोनों नंबर माइनस के हों, जैसे माइनस एन जोड़ूंगा तो ये माइनस का 2n कहलाएगा। ठीक है ना? और अगर मैं n प्लस एन जोड़ूंगा तो ये हमारे पास में फिर भी 2n ही कहलाएगा, लेकिन पॉजिटिव का। अब मुझे चाहिए कैसा? माइनस का, क्योंकि मेरा 4 कहता है माइनस का है। तो यानी कि ये दोनों 2 को मैं कैसे लूंगा? यहाँ पर माइनस का लेके चलूंगा। क्लियर है? कैसे लेके चलूंगा? माइनस का लेके चलूंगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पर यहाँ हमारे फैक्टर बन जाएंगे 4s² माइनस का 2s प्लस का आ जाएगा 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। मेन फैक्टर वाली जगह को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी रहे। तो फैक्टर थोड़ा हम दूर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक s कॉमन आ रहा है। 2 और s हमारे क्या आ गए? यहाँ पर कॉमन आ गए। बचा क्या हमारे पास में? एक 2 बच गया और एक यहाँ से s बच गया। माइनस यहाँ से तो 2s पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 1। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों में हमें सिर्फ 1 ही एक कॉमन दिख रहा है, वो भी हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारा पहला फैक्टर 2s पॉजिटिव आया है, तो दूसरा भी 2s कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास में अब कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 2s माइनस 1 दोनों में ब्रैकेट में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है ना? तो हम इसको ले लेंगे कॉमन। अब बचा क्या हमारे पास में? एक तो 2s बचा और एक यहाँ माइनस का 1 बचा। ठीक है ना? तो 2s और माइनस का 1 हमारे पास में यहाँ पे बच गए। ठीक है, तो इक्वल टू ये किसके? 0 के। अब हम यहाँ से अपनी s की अगर वैल्यू निकालें तो हमें s की वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी? एक सेकंड। हम अगर अपनी s की वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे तो हमारी s की वैल्यू क्या आएगी? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू क्या आ गया? 1 और s की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 1/2। सिमिलरली हम दूसरे वाले के लिए भी बात करेंगे तो वो भी सेम ही है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू हमें मिला 1, s इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई ये हमारी अल्फा आ गई और ये हमारी बीटा आ गई, या हम कह सकते हैं ये हमारे क्या आ गए? रूट्स आ गए। ठीक है ना? क्या आ गए? हमारे रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करना है। क्लियर है? आप लोगों को समझ आ गया?
चलिए अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2 के बारे में। 4.2 का हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमसे कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम लोगों को इनके क्या करने हैं, यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू है हमारे पास 0। अब मैंने आपको कहा था अगर आपके पास में x का कोई कॉफिशिएंट देखने के मिलता है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो वहाँ पे 1 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 10 से करेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा। अब 10 आपके 10 के फैक्टर अगर आप बनाएंगे यहाँ पर, तो 10 देखिए किस किस टेबल में आता है। 10 एक तो आता है 2 इंटू 5 में, या 5 इंटू 2 में कह सकते हो, या फिर अपनी ही टेबल में देखने के लिए मिलता है। हमारे क्या है, जोड़ने घटाने पर हमें क्या नंबर चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 7 आएगा, घटाने पर 3 आएगा, तो हमें 3 यही मिल रहा है। इसमें जाने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखो घटाओगे तो 9 मिलेगा और जोड़ोगे तो 11 आएगा। क्लियर है। तो 3 यहाँ पे मिल रहा है, कब मिल रहा है, घटाने पर, यानी कि एक नंबर हमारा प्लस का होगा और एक नंबर रहेगा माइनस का। अब यहाँ पर हमारा 3 जो आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब बड़े नंबर को हम माइनस का लेंगे और छोटे नंबर को हम प्लस का लेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास हो गई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल है हमारा किसके, 0 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर है, हमारा 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना कॉमन लेंगे x को, तो बच्चा हमारा x माइनस 5, और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे अपना 2, तो बच्चा हमारे पास में x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो हमें बचा x माइनस 5, और हमारे पास यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे प्लस 2 आ रहा है, तो एक ब्रैकेट हमारा बन जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू में 0। सो x माइनस 5 हमारा इक्वल है 0 के, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 5, और x प्लस 2 हमारा है 0 के बराबर, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस की 2। तो ये मेरी अल्फा आ गई और ये मेरी बीटा आ गई। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल हमें क्या दे रखा है, सेकंड सवाल हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इस 2 की मल्टीप्लाई आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 के साथ में करेंगे। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से फैक्टर मिलेगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिसके पहले 12 के फैक्टर ही कर लीजिए, तो एक तो 2 गुना 6 ही हो गए, एक 3 गुना 4 हो गए, और एक 12 के अपने फैक्टर हो गए, 12 गुना 1 से हो गए। इसके अलावा कोई और फैक्टर 12 के नहीं होते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लस का 1, क्योंकि एक्स के आगे कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब 1 है। तो जिसके जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, देखिए यहाँ पर 3 और 4 में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 और घटाएंगे तो 1 आ रहा है। बाकी किसी में आपको 1 नहीं दिखेगा। जोड़ने पर 8 आ रहा है, घटाने पर 4, यहाँ पे तो बिल्कुल अलग हो जा रहा है, 13 और 11 की कंडीशन, मतलब 1 मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी कि 3 और 4 मेरे फैक्टर हैं, ये बात तो मुझे पता लग गई। अब मुझे प्लस का एक्स चाहिए, तो इसलिए मेरा बड़ा नंबर कहता रहेगा प्लस का रहेगा, यानी कि 4x मेरा प्लस का और माइनस का रहेगा 3x। माइनस का लेंगे अपना 6, इक्वल टू हो जाएगा ये 0 के बराबर। अब इन दोनों में कॉमन हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक तो 2 और एक x कॉमन है हमारे पास, बचा क्या, x प्लस 2 बच गया। इन दोनों में कॉमन, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बचा हमारे पास में x प्लस 2 आ गया इक्वल टू में 0। तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है ना। और बस एक ब्रैकेट हम कहाँ से बनाएंगे, 2x, अपना 2x लेंगे और माइनस के 3 से, तो माइनस का 3 इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। तो x प्लस 2 मेरा इक्वल है 0 के, और 2x माइनस 3 भी है इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिली माइनस की 2, और यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू हो गई, और ये हमारी बीटा हो गई, या कह लो ये हमारे क्या निकल आए, रूट्स निकल आए इस इक्वेशन के। क्लियर है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट पे बात करें। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल है हमारा 0 के बराबर। अब फिर से वही बात, पहले रूट 2 की मल्टीप्लाई आप 5 रूट 2 से करेंगे। जब आप रूट 2 की, देखिए किसी भी सेम नंबर की जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो आपका क्या होता है, ये बन जाएगा रूट 2 सेम नंबर है तो इस पर लग जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यानी कि जब भी कभी सेम नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली नंबर को लिख देंगे, आपकी मल्टीप्लाई पूरी हो जाएगी। क्लियर आप सभी लोगों को। रूट 2 की मल्टीप्लाई 5 रूट 2 से करेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा 10, क्या आ जाएगा आपका 10। अब 10 के फैक्टर तो मैंने पहले भी बताया था कि 2 इंटू 5 होते हैं, या 10 इंटू 1 हमें फैक्टर देखने के लिए मिलते हैं। अब हमें जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मुझे 7 मिल रहा है, और घटा रहा हूँ तो 3 आ रहा है, मतलब मुझे 7 चाहिए, और कब मिल रहा है, जोड़ने पर मिल रहा है। यहाँ पे मेरा साइन कौन सा है, प्लस का साइन लग रहा है, इस जगह पर कैसा है, मेरा प्लस का साइन है, तो मतलब दोनों वैल्यू मैं कैसे लूंगा, यहाँ पर प्लस की लूंगा। तो मुझे मिला रूट 2x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर कॉमन लेंगे अपना, तो एक तो मुझे √2 कॉमन मिल जाएगा और एक मुझे x कॉमन मिलेगा। बचेगा क्या, यहाँ पर एक x रह जाएगा क्योंकि 2x है इस जगह पर मेरे पास में, तो एक x रह गया। प्लस यहाँ से देखिए एक √2 तो बाहर निकल गया, तो बचा गया एक √2 रह गया। ऐसे ही इन दोनों में अगर देखेंगे तो मेरे पास 5 कॉमन आ रहा है, बचा क्या, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस √2 इसमें भी है, x प्लस √2 इसमें भी है, तो हमारे पास में x प्लस √2 आ गया और दूसरा हमारा आ गया √2x प्लस में 5 इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल है। यानी कि x प्लस √2 की जो वैल्यू हमें मिली वो 0 के बराबर, और √2x प्लस 5 की वैल्यू भी हमें किसके बराबर मिली, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई माइनस की √2 और यहाँ से हमें वैल्यू मिली √2x इज इक्वल टू माइनस की 5। ठीक है, क्या आ गई हमारे पास, माइनस की 5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस की 5/√2। तो ये हमारी अल्फा आ गई और ये हमारी क्या आ गई, बीटा आ गई। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट कह रहा है 2x² माइनस एक्स प्लस में है 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में होगी तो हो जाएगा 16x² माइनस, जब 8 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो आपको मिलेगा 8x और प्लस का मिलेगा 1, बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आती होगी। अब इस 16 की मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। भाई 16 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 ही आएगा। अब 16 किस किस टेबल में आता है, एक तो 4 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है और एक 16 अपने खुद के टेबल में आता है। ठीक है ना। इन 3 जगहों पे आपको 16 देखने के लिए मिलेगा, बाकी कहीं पे नहीं मिलेगा। तो हमें चाहिए 8, वो भी माइनस का। तो देखिए 4 और 4 को जोड़ने पर 8 आता है, सीधी सी बात है। तो फैक्टर क्या होगा इसके, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास में, 4x कॉमन है। बचेगा क्या हमारे पास, क्या रह जाएगा यहाँ से, एक तो 4 बच रहा है, एक x बच रहा है और यहाँ से तो पूरा पूरा गया तो माइनस का 1 आ गया। यहाँ से हमने माइनस का 1 कॉमन लिया, हमें बचा 4x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो एक ब्रैकेट तो हमारा बना 4x माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट भी क्या बना, 4x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो एक ब्रैकेट तो मैंने यहाँ से निकाल लिया कॉमन और एक ब्रैकेट मेरा इसका और इसके कॉम्बिनेशन से बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आई 4x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू हमें मिली 1/4। यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 1/4। ये मेरी अल्फा की वैल्यू और ये मेरी आ गई बीटा की वैल्यू। क्लियर है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 100x² माइनस का 20x प्लस 1। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार क्वेश्चन को क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको देखने में लाइट पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब हल्का सा लगेगा, साफ ना दिखाई दे, इसलिए मैं क्वेश्चन को बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। क्लियर है। अब देखो इस 100 की मल्टीप्लाई आप सबसे पहले किसके साथ करोगे, 1 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 100 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपको रिजल्ट में आएगा 100। अब 100 के फैक्टर तो बहुत सारे बनते हैं, तो आप जिसको भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जैसे 2 × 50 भी होता है, 25 × 4 भी होता है 100, आपका जो है 20 × 5 से भी 100 बनाया जा सकता है, 100 × 1 से भी बनाया जा सकता है, 10 × 1 से 10 से भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे आप 100 को यहाँ पे बना सकते हो। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा फैक्टर चाहिए जिसके जोड़ने पर 20 मिल जाए। तो देखो 10 और 10 को जोड़ने पर मुझे क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। और कैसा चाहिए मुझे, माइनस का, तो दोनों नंबर कैसे ले लूँगा, माइनस के। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल है मेरा किसके, 0 के बराबर। अब इन दोनों में कॉमन है, दोनों 10 के टेबल में आते हैं तो 10 और x कॉमन आ रहा है, बचा यहाँ पे 10x माइनस का 1। इन दोनों में मेरे पास में 1 कॉमन आ रहा है तो मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया, बचा मेरे पास में 10x माइनस का 1 इक्वल है किसके, 0 के। अब इन दोनों में, इसमें भी 10x है, इसमें भी 10x माइनस 1 है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, 10x माइनस 1 अपना बाहर निकाल लेंगे और दूसरे में से ये 10x हमारा, ठीक है ना, तो इस 10x को लिख लिया और ये हमारा -1, इस -1 को लिखेंगे इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें मिला 10x माइनस 1 किसके बराबर, 0 के बराबर, और यहाँ पे भी हमें क्या मिला 10x माइनस 1 किसके बराबर, 0 के।
तो यहाँ पे हमें मिला 10x हमारा 1 के बराबर है और x की वैल्यू हमें मिल गई 1/10। सिमिलरली यहाँ पे भी x की वैल्यू हमें मिलेगी 1/10। ये मेरी अल्फा की वैल्यू हो गई और ये मेरी बीटा की वैल्यू निकल गई। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करने हैं, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी जीरोस हैं या जितने भी रूट्स हैं आपके, वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट हमारे पास में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनके जोड़ने पर हमें 27 मिल जाए और उनके प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब गुना करने पर हमें 182 आता हो। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया? तो चलिए यहाँ से लेट कर लेते हैं हम। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। हमने माना कि पहला नंबर एक्स है। अब देखिए कोई भी दो नंबर को जोड़ने पर हमारा रिजल्ट कितना बन रहा है, 27 बन रहा है। अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर कितना होगा बताइए? हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि सेकंड नंबर इसका कितना बन जाएगा, कि अगर मुझे एक नंबर की वैल्यू पता है तो मैं अगर टोटल में से उस एक नंबर को घटा दूं तो मुझे दूसरा नंबर अपना मिल जाएगा। तो सेकंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने हमसे कहा कि प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन से। जब भी कभी प्रोडक्ट वर्ड लिखा जाए तो समझ जाओ कि मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 182 के बराबर है। अब x की मल्टीप्लाई 27x से करेंगे तो 27x बना, और x की जब x से करेंगे तो बिना एक्स स्क्वायर इक्वल है किसके, 182 पे। अब देखो यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं राइट में इसको शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, क्या करूँगा, राइट में शिफ्ट कर दूंगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। अब दिक्कत आप लोगों को ये आती है कि 182 के हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 180 अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, ट्री मेथड का बना रहे थे और उससे निकल लेते। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 182 को क्या करो, आराम से यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो हमारे लगाते हैं हम लोग, या हम कह सकते हैं सिंपली एचसीएफ वाला जो मेथड हम लगाते हैं, आप उससे कर सकते हैं। तो 2 9 जा 18 हो गया आपका, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता हमारे पास में, ठीक है ना, तो किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये अगला प्राइम नंबर हमारे पास में 13 ही आएगा। यानी कि हमारे पास में क्या बन रहा है, 2 7 और 13। मुझे जोड़ने पर कितना चाहिए, 27 चाहिए। ठीक है ना, जोड़ें या घटाएं कुछ भी करें। तो देखिए 2 7 14, और 14 और 13 को जोड़ते हैं तो 27 आएगा। माइनस का चाहिए तो दोनों नंबर क्या कर लेंगे, माइनस के। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल है हमारा किसके, 0 के बराबर। ठीक है, अब इन दोनों में हमारे पास में जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है x, तो बच्चा x माइनस 14। ठीक है, और इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है 13, तो बचा हमारे पास में x माइनस 14 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक सेकेंड, डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपके लिए बताएंगे थोड़ा सा। तो x माइनस 14 और दूसरा ब्रैकेट हमारा बना x माइनस 13 जो कि 0 के बराबर है। अब यहाँ से x माइनस 14 मेरा किसके बराबर है, यहाँ पर 0 के, और x माइनस 13 भी किसके बराबर है, 0। यानी कि x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, 14, और यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिल रही है 13। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों का कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर हमारी एक वैल्यू मिल गई, x की एक वैल्यू 14 मिली है और एक वैल्यू 13 मिली है। यानी कि अगर मेरा, मैं कहूँ कि मेरा फर्स्ट नंबर अगर मैं कहूँ कि मेरा 14 आ रहा है, तो मेरा जो सेकंड नंबर वो आएगा 27 माइनस का x, और x तो मैंने कितना लिया है, 14 लिया है, यानी कि मुझे कितना मिला, 13 मिला। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरा फर्स्ट नंबर जो है, मेरा फर्स्ट नंबर अगर मैं ये कह देता हूँ कि 13 आ रहा है, तो मेरा जो सेकंड नंबर मुझे मिलेगा यहाँ पर, सेकंड नंबर वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास में 14। ठीक है, तो हमारा यानी कि अगर फर्स्ट नंबर 14 होगा तो सेकंड नंबर 13 होगा, और अगर सेकंड नंबर हमारा फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर 14 होगा। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए कॉन्सिक्यूटिव मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि क्रमागत को कहते हैं। क्रमागत मतलब जो चीज़ क्रम में लगी होती है। जैसे काउंटिंग के केस में मैंने बताया था कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो ये हमारी क्रमागत कहलाती है। ठीक है, तो इसने यही हमसे बोला हुआ है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर
सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम हमारा 365 के बराबर है। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, इसलिए आराम आराम से बता रहा हूँ। हमने मान लिया कि लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया कि पहला जो है हमारा वो x है। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या होगा, इससे अगला नंबर पॉजिटिव है तो इससे अगले ही जाना पड़ेगा, x+1 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने हमसे क्या कहा, सम करना है हुज स्क्वायर, यानी कि पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, x² और x+1 का स्क्वायर, और उसका क्या करना है, हमें सम करना है, उसका क्या करना है, हमें सम करना है। तो सम इक्वल है हमारे पास में किसके, 365 के बराबर है। ठीक है ना, किसके बराबर है हमारे पास में, 365 के बराबर है। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में, अब इसे जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये बनेगा x², यहाँ पर हम लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो बना x² + 2x प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 365। अब x² और x² को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² प्लस में 2x प्लस का 1 और माइनस का हमने 365, क्योंकि हमने इसको क्या करा, लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये आ गया 2x² प्लस का 2x, और एक में से 365 घटाएंगे तो हमें बचेगा 364, इक्वल है हमारा किसके, 0 के बराबर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना 2 कॉमन ले सकते हैं पूरे फैक्टर में से, तो 2 कॉमन लिया तो हमें बचा x² प्लस x माइनस का 182, जो कि इक्वल है 0 के, यानी फाइनली हमें मिला x² प्लस x माइनस 182। अब ये बिल्कुल फैक्टर जो है 182 वाले, तो पीछे वाले फैक्टर ये आ गए हमारे पास में। ठीक है ना, पीछे वाले फैक्टर आ गए, पीछे वाले फैक्टर में हमारे पास क्या था, 182 ही था, तो उसके फैक्टर आए थे 14 और 13। ठीक है ना, 14 और 13 को घटाएंगे तो आराम से एक बच आएगा यहाँ पर हमारा। तो हमारे जो फैक्टर बन गए वो क्या बन गए, x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल है हमारा किसके, 0 के। इन दोनों में से कॉमन हमने क्या लिया, x कॉमन लिया तो बचा x+14, और इन दोनों में से हमने 13 कॉमन लिया तो हमें बचा x+14, जो कि हमारा 0 के बराबर है। तो x+14 और यहाँ पे आया हमारा x-13, जो कि किसके बराबर है, 0 के। तो x की एक वैल्यू मिली हमें यहाँ पे -14, और x की एक वैल्यू मिली हमें यहाँ पे +13। अब देखिए हमें बात हुई है पॉजिटिव इंटीजर की, तो मतलब नेगेटिव वाले को तो हम ले नहीं सकते, तो हमारा इंटीजर क्या हो गया, फर्स्ट इंटीजर हमें मिल गया 13। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इंटीजर आपका आया 13, और सेकंड इंटीजर हमारे पास कितना आया, सेकंड इंटीजर जो कि आपका x+1, यानी कि 13 + 1, जो कि बराबर है हमारा किसके, 14 के। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों इंटीजर हम लोगों ने यहाँ पे आराम से अपने निकाल लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे देखिए क्या कहता है। ये कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि कोई राइट ट्रायंगल है हमारे पास में, एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। ये हो गया हमारे पास में कोई राइट ट्रायंगल। ठीक है ना, क्लियर आप सभी लोगों को? अब ये जो राइट ट्रायंगल है हमारे पास में, ये हमने बना लिया इस पर 90। इस राइट ट्रायंगल के कुछ नाम होंगे, हमने इसके नाम दे दिए ABC। इसने कहा कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर हमारा कहता है लेस है किससे, बेस से। अगर मैं इसके बेस को कह दूं कि ये x है, अगर हम इसके बेस को मान लें कि बेस कैसा है इसका, x बेस दे रखा है, तो एल्टीट्यूड कैसा हो जाएगा, x-7, 7 कम है ना इससे, बोला इसने 7 सेंटीमीटर कम है। और कह रहा है हाइपोटेनियस ऑफ दिस इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस हमें मिल रही है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है आप लोगों को, इतना समझ में आया? तो ये सब बातें आपको लिखनी भी है। लिखेंगे कैसे, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि इसका जो बेस है वो कितना है, x सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, इसका जो बेस है वो कितना है, x सेंटीमीटर का है। तो इसने कहा इसका एल्टीट्यूड कितना है, तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल
वो कितना मिल रहा है हमें, बेस से 7 सेंटीमीटर कम। और जो इसकी हाइपोटेनियस दे रखी है हमें यहाँ पर, हाइपोटेनियस वो हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर की। तो तीनों चीज हमें यहाँ पे लगी मिली हुई है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम में होती है आपकी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पर ये वाली साइड है हमारी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड है हमारी बेस, और ये वाली साइड हमारी क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो हमारे पास में परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है, वो दिया गया है x-7 का स्क्वायर, और जो बेस हमें दिया गया है वो है x का स्क्वायर, और जो हाइपोटेनियस है वो है 13 का स्क्वायर। अब जब इसे एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस में 49, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है आपका, और 13 का हो जाएगा आपका 169। तो यहाँ से आपको मिला एक्स स्क्वायर, देखिए एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो टोटल हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, टोटल आपको कितना मिल गया, 2x स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। माइनस का आपके पास आ गया यहाँ से 14x, प्लस का है 49, और माइनस कर देंगे इसमें से 169 को, इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 में तो 169 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 120, जो कि इक्वल है हमारा 0 के बराबर। अब यहाँ से भी हम अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। अब 60 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने जिसके जोड़ने घटाने पर 7 आता हो, तो अब मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यार एक्स स्क्वायर क्या बन जाएंगे हमारे, माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 किसके बराबर है, हमारा 0 के बराबर है। यहाँ से x हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा हमें x माइनस 12, यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आई x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 12, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली माइनस की 5। कोई भी साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की हमारी क्या आ गई, 12 आ गई। यानी कि जो बेस है हमारा, जो बेस है, बेस वो कितना हमारा 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, बेस कैसा हमारा 12 सेंटीमीटर का है। और हम बात करें अगर इसके एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड कितना है इसका, एल्टीट्यूड है इसका x माइनस 7 सेंटीमीटर का। तो x यानी कि 12 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमें इसका एल्टीट्यूड भी मिल गया जो इसने मांगा था, ये कह रहा था फाइंड द अदर टू साइड। तो हमने दोनों साइड बता दी कि एल्टीट्यूड इसका 5 सेंटीमीटर का है और बेस इसका कैसा है, 12 सेंटीमीटर का। आई होप तो आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं हम अपने, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का। तो क्या कह रहा है ये हमसे, ये कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल इन ए डे। एक क्या हमारे पास में एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या करती है, प्रत्येक दिन यानी कि हर एक दिन में कुछ आर्टिकल का निर्माण करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। एक दिन में वो जितने आर्टिकल बनाती है उसके डबल से 3 रुपए ज़्यादा कि जो है उनकी क्या आती है, कॉस्टिंग आती है एक आर्टिकल को बनाने के लिए। ठीक है ना, तो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। तो उन्होंने कहा कि अगर टोटल कॉस्ट उस एक दिन की, या ठीक है ना, जो टोटल कॉस्ट आई वो 90 रुपये की अगर आती है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हमें ये भी बताना है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास में कितनी होगी। क्लियर है यहाँ पे, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो जो पूछा गया है उसी पे बात करेंगे हम। यहाँ पर हमने कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स, कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल हम यहाँ पे बना रहे हैं वो हमारे कहते हैं वो एक्स है हमारे। ठीक है ना, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो हमारी कितनी हो जाएगी। उसने कहा है कि
3 ज़्यादा होगी कितने, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो x है, उसका डबल करेंगे तो 2x आ जाएगा, और उनसे 3 रुपये ज़्यादा इसकी क्या होगी, कोस्टिंग होगी। ठीक है ना, कोस्टिंग कैसे होगी, 3 रुपये ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं हमसे क्या मांगा है, कोस्ट मांग रहा है वो, ये कोस्ट कितनी होगी। तो टोटल कोस्ट जो है, टोटल कोस्ट आर्टिकल की जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 90 रुपये की दी गई है। टोटल कोस्ट कितनी दी गई है, 90 रुपये। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में टोटल कोस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए टोटल कॉस्ट तो इसकी कितनी है, 90 रुपये की है। नंबर ऑफ आर्टिकल मेरे कितने एक्स हैं, और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट दी गई है वो है 2x प्लस में 3 दी गई है। तो 90 को हम यहीं रखेंगे, x की मल्टीप्लाई जब 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा, 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है ना, अब इनको एक साइड में लेके जाएंगे 90 को, यानी कि इधर लाएंगे तो हमें मिला 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 90, जो कि बराबर है हमारा किसके, 0 के बराबर है। कितनी बात आप लोगों को मेरी समझ में आ रही है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं अपनी। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है वो क्या आ गई है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का सॉरी प्लस का, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो देखिए फैक्टराइज करने का तरीका वही है, आप इस 2 की मल्टीप्लाई 90 से करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। अब 180 के ऐसे फैक्टर जिसके जोड़ने का टाइम पर आपको 3 मिलता हो। तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया, आप आराम से निकाल लीजिए, कई तरीके हैं इसके। 10 18 यहाँ से करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 × 3 × 2, और यहाँ से आप करेंगे तो 2 × 5। अब इसमें देख लीजिए कैसे आप 3 ला सकते हैं। तो हमें मिल गया यहाँ से 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15, मतलब 15 और 12 के फैक्टर से 3 आराम से हमारा देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है आपको। तो हमारे जो फैक्टर इसके बने वो क्या बन गए, 15 एंड 12, क्योंकि 15 में से 12 घटाऊंगा तो 3 आराम से आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन थी 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर कॉमन एक तो बस x ही कॉमन दिख रहा है और तो कुछ नहीं है, तो बचा 2x प्लस में 15। यहाँ से अगर दोनों में से कॉमन देखा जाएगा तो हमारे पास में क्या आंसर मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है। तो बचा क्या हमारे पास में, 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो हमें आ गया 2x प्लस 15, सॉरी ये माइनस का नहीं है प्लस है, 2x प्लस 15 और x माइनस 6, कितना आ जाएगा हमारे पास में, x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x प्लस 15 इक्वल हमारा किसके, 0 के, और x माइनस 6 भी हमारा किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ से तो x की वैल्यू हमें 6 मिल गई, और यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस की 15/2। अब एक बात कि हमारा आर्टिकल जो है वो कभी भी आधे नहीं हो सकते, एक तो दूसरा नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो मतलब ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे। तो मतलब हमारी वैल्यू क्या है, आर्टिकल कितने हमारे 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो उस दिन बने, नंबर ऑफ आर्टिकल on that day was produced, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उस दिन, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। और कॉस्ट कितनी आई उसकी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी हमारे पास में, वो थी 2x प्लस में 3, यानी कि 2 × 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 15 रुपीज़। यानी कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए वो मिली, वो कितनी है, 15 रुपये। और नंबर ऑफ आर्टिकल जो बने उस दिन में वो बने 6 आर्टिकल। क्लियर है आप सभी लोगों को। आई होप सो आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक चीज़ बहुत आराम से एक्सप्लेन करी है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए यहीं पे आपके इस लेक्चर को करते हैं हम ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्त यारों में से शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और नई वीडियो को बनाने का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ में, अगली एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू वेरी मच।